जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं एसपीडी रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक, जिसमें मैंने कहा था कि बुक को 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 2 पार्ट आपका हो चुका है। तीसरे पार्ट में हम पढ़ रहे हैं कि जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है, प्रीवियस एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है, उसका संग्रह यहाँ पे दिया गया रेलवे का। 1992 से लेकर 2018 में जो एग्जाम हुआ था ना, एएलपी या एनटीपीसी का, वहाँ तक दिया गया है। तो सारे प्रश्न को इसमें कवर करेंगे। साथ ही दोनों साइड ही तो क्वेश्चन दिया गया है, बीच में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। पहले कुछ में स्टेट के बारे में दिया गया है, फिर जो हवाई अड्डा है या फिर रेलवे जोन है, तो कई सारे अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। तो सबको हम कंप्लीट करेंगे। ये जनसंख्या क्षेत्रफल सब नहीं पढ़ेंगे, मतलब जो इंपॉर्टेंट होगा ना वो पढ़ेंगे इसमें। और फिर इसके बाद चौथा पार्ट है, उसमें दिया गया है कि मॉडल सेट, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। आपको अगर सेशन अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करते हैं, उसी से मेरा वो मोटिवेशन आता है, ठीक ना, और मैं फास्ट में कंप्लीट कर पाता हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मीन्स शेयर मैंने कर दिया है। साथ ही इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से मैसेज वैसेज हो पाएगा मेरे साथ। प्रश्न पहला यहाँ पे, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। पढ़ चुके हैं कि राज्य सूची होता है, संघ सूची होता है और एक कंकरेंट लिस्ट होता है, समवर्ती सूची। तो जनगणना जो होता है वो संघ सूची में आता है। भारत का संविधान भारत के राज्य संघ के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो राज्य संघ, अनुच्छेद 1 में यही लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। देखो यहाँ पे आप अपने आप को स्व मूल्यांकन भी कर सकते हो कि प्रत्येक सेट में संभवतः 20 से 25 प्रश्न जीके के होंगे, तो उसमें आपको कितना प्रश्न आता है, मीन्स ईमानदारी से करना है। तो यहाँ पे मछली के यकृत में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी होता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में आता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में, मतलब इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट जो है उसके बीच में एक बेल्ट होता है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। वही होता है, क्षुद्र ग्रह से ही बना हुआ वो बेल्ट है। तो ये किस 2 ग्रह के बीच में है, मंगल और बृहस्पति। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबर नामा के लेखक कौन है, बाबर। और ये तुर्क भाषा में लिखा गया है, तुर्क भाषा में। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि बाबर नामा का फारसी अनुवाद किसने किया था। फारसी अनुवाद, चलो मैं ही बता देता हूँ, अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबर नामा का फारसी अनुवाद किया था। लेकिन बाबर ने जो बाबर नामा लिखा था वो तुर्की भाषा में था, ये इसका ऑटोबायोग्राफी था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। मतलब 3.26 गुने 1 प्रकाश वर्ष जो होता है ना, वो होता है 1 पारसेक। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, कब दिया था, 1942 में। साथ ही 1942 में महात्मा गांधी ने करो और मरो का भी नारा दिया था। तो पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा या करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था, तो 1942 में। 1942 में। राशियों की कुल संख्या कितनी है, 12। ये होता है ना, मीन्स मकर, ये मीन्स और कौन कौन सा होता है, मकर नहीं, मैं तुम्हें मकर कर कहने लगा। मीन्स वो मिथुन होता है, सिंह होता है, कन्या होता है, वो सब जो होता है ना, वो 12 राशियाँ हैं। एंजाइम मूल से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, प्रोटीन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंग राम मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंग राम मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। मकाओ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। मकाओ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथ्वे ने किया था।
सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथ्वे ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। प्राकृतिक उपग्रह, हालांकि आर्टिफिशियल तो कई सारा है, पर एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। याद रखना, एग्जाम में अगर आए सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है, तो आपका आंसर जुपिटर यानी बृहस्पति होना चाहिए। ओके, वर्तमान में खोजा मीन्स बृहस्पति के पास 67 है और शनि के पास जो है ना वो 63 के आसपास है। लेकिन अभी हाल में नासा ने खोजा और कहा कि 82 है शनि के पास। तो ये सभी पेपर वर्क है, बुक में नहीं दिया गया है, बस पेपर में ही है। तो आपके एग्जाम में आए तो बृहस्पति पे ही टिक करना। ओके, और बृहस्पति का जो एक सैटेलाइट है गैनामिड, वो सौरमंडल का सबसे बड़ा है। और शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? टाइटन। टाइटन टाइटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो शनि का। हर्ष का, अब आगे प्रश्न है आरआरबी कोलकाता वाला प्रश्न है। हर्ष का राज्यकवि बाणभट्ट था। हर्ष का राज्यकवि कौन था? बाणभट्ट। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हम 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ये वीडियो मैं करीब 30 मिनट के आसपास का बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो उससे अधिक वीडियो मीन्स पूरा देखने के बाद ही ये कमेंट मीन्स करना कि सर इससे भी लंबा वीडियो बनाओ, क्योंकि आप लोगों में से अधिकतर बच्चे 4 से 5 मिनट देखते हैं फिर वीडियो को छोड़ देते हैं। तो फिर वीडियो लंबा बना के क्या फ़ायदा। ओके, तो पूरा देखो, तभी ये रिकमेंड करो हमें कि सर इससे भी लंबा वीडियो बनाइए, क्योंकि देखो लंबा बनेगा तभी बुक फास्ट में कंप्लीट होगा। तो ये आप पे निर्भर करता है कि कितना क्या हमको क्या करना है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। मतलब दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। राज्य अपहरण नीति किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ये वही था जिसके टाइम में 1854 में ट्रेन आया हुआ था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादाभाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12। मतलब राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन एंग्लो इंडियन कोटे से होगा। सुंडा जल डमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जल डमरू, या इसको ट्रेंच मीन्स कहा जाता है, स्ट्रीट। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन करता है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1944। बहुत सारे बुक में मिलेगा आपको 1945, पर गूगल पे भी है 1944 और एग्जाम में भी आपको 1944 पे ही टिक करना है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। हालांकि योजना आयोग का नाम तो अब हो गया नीति आयोग, इसके भी अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री ही होंगे। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अब देखो पहला यहाँ पे दिया गया राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है? जयपुर है। देखो अगर आप स्टेट रिलेटेड उसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान PCS या इस टाइप का, तो फिर आपको सब कुछ जानना पड़ेगा कि महिला कितना है, पुरुष कितना है, साक्षरता कितना है, सब कुछ। लेकिन अभी हम कुछ मेन फोकस करेंगे। साक्षरता राजस्थान में कितना मिलेगा? 66.1%, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं है, पर खराब ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि बिहार सबसे कम पे है तो 63% वहाँ का है, 63.6%। और सबसे अच्छा जो है मीन्स 93.89% है केरल का। तो राजस्थान का जो एजुकेशन है वो भी अच्छा नहीं है। सीमा की बात करें तो उत्तर में पंजाब है, पूरब में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में गुजरात और पश्चिम में पाकिस्तान है। मतलब राजस्थान जो है एकमात्र इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है, वो है पाकिस्तान। राजभाषा यहाँ की हिंदी है। राजकीय पशु चिंकारा, राजकीय पक्षी गोंडवाना, राष्ट्रीय फूल रोहिरा। जिला की संख्या अगर बात करें तो 33 है। संसद तो एक ही होगा हर जगह।
विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 25। मुख्य लोक नृत्य डांडिया और पानिहारी। डांडिया और पानिहारी। प्रमुख जनजाति में भील, गारसिया, सहारिया। देखो स्टेट का नेम पूरा देखो, पर डे 1 से 2 स्टेट होगा तो आपका स्टेट भी पूरी तरह से कवर हो जाएगा। राज्यसभा में 10 है, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में कितना था? 25 था। राज्य स्थापना दिवस होता है 30 मार्च को। 30 मार्च को। प्रथम राज्यपाल इसके कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है जो कि राजस्थान में है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, हृदय। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूरे देश का अरावली है, अरावली। और इसका सबसे ऊपरी सिरा है उसको गुरुमुखी कहते हैं, गुरुमुखी। सबसे बड़े खारे पानी की झील है सांभर झील, सांभर झील। दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान में ही स्थित है। दिलवारा जैन मंदिर राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। ब्रह्मा मंदिर यानी पुष्कर अजमेर में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर में। विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़। धायडीन का झोपड़ा तथा रबजा मोयुद्दीन दरगाह ये दोनों कहाँ पे है? अजमेर में है, अजमेर। क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? बताइएगा, कई बार बता चुके हैं हम। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। इसको भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है केवलादेव को। रणथंबोर वन्यजीव अभ्यारण्य रणथंबोर सवाई माधोपुर में स्थित है राजस्थान में। भारत में 18 मई 1974 को अपना प्रथम विस्फोट जो परमाणु विस्फोट हुआ था पोखरण राजस्थान में ही किया गया था, थार मरुस्थल में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल भी आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। राजस्थान में थार मरुस्थल है। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान का, ठीक ना। हालांकि कहाँ पे? मानसीराम में होता है सबसे अधिक पूरे भारत का। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में ही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले में ही लागू किया गया था। तो ये सारा जानकारी था राजस्थान के बारे में। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगा। अब आ गया सिकंदराबाद बोर्ड का 1994 वाला। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। 21 के कॉम में इसको जोड़ा गया है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है, जबकि भारत भवन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, 14 बैंकों का, इंदिरा गांधी के टाइम में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त, विशाख दत्त। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, जब महात्मा गांधी मीन्स वो कर रहे थे, चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे उस टाइम। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोकसभा का कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वो कौन प्रमाणित करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल है, रॉबर्ट वालपोल। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। 1526 ईस्वी में, याद होगा, पानीपत का पहला युद्ध, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और लोधी वंश खत्म हो गया। गोडसप्पा यानी जोग जलप्रपात सारावती नदी पर है, सारावती नदी पर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि परियोजना फार्म अंबाला में स्थित है, अंबाला। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। याद रखिएगा, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस हम 15 जनवरी को मनाते हैं। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर यानी दाब धमनियों में उच्च होता है। धमनी और शिरा होता है ना, तो धमनियों में क्या होता है? उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण होता है।
चक्रवात जो होता है वो निम्न दाब के कारण होता है। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था 1854 में 16 अप्रैल को। प्रथम विद्युत लाइन जो चला था वो 1925 में चला था, उसका नाम डक्कन क्वीन था, मीन्स पहला जो वो इलेक्ट्रिक ट्रेन था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमानी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमानी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु द्वारा होता है। रेबीज जो होता है वो विषाणु यानी वायरस से होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm होता है। 120/80 mm होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत कहा जाता है, इंस्टेंट एनर्जी का। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। पहला प्रश्न हमारा यही था। विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात कहाँ पे है? जिम्बेजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक ना। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.48 होता है हीरे का अपवर्तनांक। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली सल्तनत पे बैठने वाली एकमात्र महिला थी ये रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। भारत में सर्वप्रथम सोना का सिक्का किसने चालू करवाया? कुषाणों ने करवाया था। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखा? गुरु अंगद देव। रोम शहर टाइबर नदी पर स्थित है। रोम शहर कहाँ पे स्थित है? टाइबर नदी पर है। रोम में ही FAO का हेडक्वार्टर भी है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन में लौटा देना चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ पे थी? तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। देखो, संविधान का भी मैंने लुसेंट का सब्जेक्टिव शुरू किया है, तो उसको देखिएगा, काफ़ी डिटेल में, काफ़ी बेसिक से समझाने का प्रयास कर, लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ लुसेंट का, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, उसको भी जरूर देखिएगा। आगे, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। अंतरिक्ष आयोग या अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था। पर याद रखना, इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में। और DRDO का स्थापना कब हुआ था? DRDO का 1958 में। DRDO का 1958। DRDO के साथ ही नासा का भी हुआ था उसी साल 1958 में ही। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनाया था। गंग वंश के शासकों। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझो, इसमें कोई साइंस का प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। साइंस का मैंने SPD साइंस ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, तो वो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही होगा SPD का, तो साइंस ऑलरेडी कंप्लीट है। ओके। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संधिता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संधिता। इसमें श्लोक कम था जय संधिता में, फिर उसमें काफ़ी अधिक श्लोक ऐड हो गया तो हो गया महाभारत। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। पर शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण हो चाहे फिर दंत चिकित्सक हो, इस सब में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर। हम्पी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है। हम्पी गुफा कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे खारवेल शासकों ने बनाया था। खारवेल। गोकक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक जो हैं पर्ल एस
पर्ल एस बक है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है पृथ्वी। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? जलालुद्दीन अकबर। आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था, जिस वर्ष नाबार्ड का स्थापना हुआ था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713 किलोमीटर। यह मुझे याद आया कि इसका प्लायन वेग कितना है पृथ्वी का? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लोहे का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से होता है। हेमाटाइट अयस्क से। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्हावा साभा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। ये कहाँ पे है? मुंबई, मद्रास। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 19 जुलाई को हुआ था। इंदिरा गांधी इस टाइम में प्रधानमंत्री थी। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 की सिफारिश पर हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रधान नागरिक भारत का कौन सा होता है? किसी भी देश का जिसमें राष्ट्रपति होता है उसका राष्ट्रपति ही उसका प्रधान व्यक्ति होता है। पर ब्रिटेन का भी है? नहीं, ब्रिटेन की महारानी होती है प्रथम। ध्वनि का या ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है डीबी में। डीबी डॉब्सन भी लिखा रहता है कहीं कहीं। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं, अहिंसा दिवस। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका और वहाँ का जो कैपिटल है वो ढाका। सिनेवार पारा का अयस्क है। पारा मतलब मरकरी, तो सिनेवार मरकरी का अयस्क है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने 1942 में ही दिया था, भारत छोड़ो के टाइम ही। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। देखो यहाँ भी कहीं कहीं आपको 1911 मिल जाएगा, तो एग्जाम में ऑप्शन में आपको ऐसा नज़दीक नहीं देगा, आसानी से टिक कर पाओगे। लॉर्ड हार्डिंग इस टाइम में था गवर्नर जनरल 1912। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। मिट्टी के कटाव मीन्स इरोशन ऑफ सॉइल जो होता है वो क्यों होता है? फॉरेस्ट कम होने के कारण। फॉरेस्ट को काटा जाएगा तो सॉइल इरोशन बढ़ जाएगा। हेलविड का भव्य मंदिर होयसालाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे? कंबोडिया में है और वो विष्णु भगवान को समर्पित है, विष्णु भगवान। सॉरी। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति क्या होती है? धीमी हो जाती है, क्योंकि इसका विचलन जो होता है ना, विचलन कौन सबसे अधिक होता है? सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है, लाल का, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और विचलन सबसे कम होता है। अभी हमारा दूसरा राज्य आ गया है तमिलनाडु। इसकी राजधानी चेन्नई है, पता ही है, चेन्नई मद्रास है। जिला की संख्या इसमें कितना है? जिला कितना है? 32 जिला है, 32 जिला है। साक्षरता इसका काफ़ी अच्छा है, 80% है, 80%। सीमा भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सीमा वैसे पढ़ने से याद नहीं होगा, मैप में जब तक ना देख लो एक बार। मुख्य भाषा यहाँ की तमिल है, मुख्य भाषा। उच्च न्यायालय आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा। राज्य दिवस होता है 14 अप्रैल को। पर्यटन केंद्र इसमें क्या है? पूरा कोशिश कीजिए याद हो जाए ताकि आप आसानी से टिक कर पाओ कि तमिलनाडु। देखो, कोडाईकनाल के पर्वतीय स्थान ऊटी, कन्याकुमारी, चिदम्बरम का नटराज मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, मरीना बीच, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये सब कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसका मुख्य त्योहार की बात करें तो पोंगल, नौका पर्व है। राजकीय पशु नीलगिरी ताहार, राजकीय पक्षी ताविल, चम्मचबाज। विधानसभा एक सदनात्मक, अधिकतर कारण ओनली 7 स्टेट है जिसका सदनात्मक है, नहीं तो एक सदनात्मक ही है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 234। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 39 और राज्यसभा में 18, 39 और 18। तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है, दक्षिण भारत का संतरी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में ही है कन्याकुमारी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ था। दिसंबर 1968 में मद्रास को नया नाम तमिलनाडु दे दिया गया। तमिलनाडु नामकरण 1968 में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल का प्रधान कार्यालय अडियार मद्रास में ही था। एनी बेसेंट का होम रूल।
अधिक जनसंख्या वाला जिला इसका कोयम्बटूर है और सबसे कम जनसंख्या वाला पेरम्बदूर। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला इसका तिरुचिरापल्ली और सबसे कम क्षेत्रफल वाला चेन्नई। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है, मंदिरों की पुण्य भूमि। यहाँ पे आपको द्रविड़ शैली का मंदिर देखने को मिलेगा। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1996 ईस्वी में कर दिया गया। तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत शिखर कौन से? दोदा बेटा। साथ ही चेन्नई बीच जो है वो भारत का सबसे बड़ा बीच वहीं पे चेन्नई बीच। इंटीरियल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में भी है, तमिलनाडु में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री यहाँ लगाई थी, तमिलनाडु में। आगे दिया गया है कि जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी क्या है? येन है, ओके। और चीन की करेंसी युआन है। युआन को ही रिम्बिबी कहा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं कर जाना। चीन अबड़क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन अबड़क का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये तो गलत हो गया। भारत है अबड़क का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक ना। और आंध्र प्रदेश टॉप पे है इसमें, भारत में भी। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित किया था। फलों का उत्पादन हर्टिकल्चर कहलाता है। फलों का उत्पादन हर्टिकल्चर कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग है। भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? जवाहर सुरंग। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। वाटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। वाटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। 1 HP यानी हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। रांगा यानी टाका टीन और शीशे का मिश्र धातु है। रांगा जो है टीन और शीशे का मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को पार किया था। ये इंग्लिश चैनल होता क्या है? तो ये इंग्लिश चैनल क्या है बताते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है इंग्लिश चैनल के द्वारा। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है इंग्लिश चैनल। और साथ ही ये भी कह सकते हो कि यूरोप को मीन्स ब्रिटेन को यूरोप से अलग करता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। भारतीय संविधान में बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। गेट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। गेट का पूर्ण रूप क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना इसका 1945। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। बांग्लादेश। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है फलों को पकाने के लिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा मीन्स सॉफ्ट आयरन का प्रयोग होता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। साथ ही निकेल कोबाल्ट का भी प्रयोग होता है। टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। टी शब्द का संबंध किससे है? गोल्फ से है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन है? बेडेन पावेल। बेडेन पावेल। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक है अरुण शौरी। अरुण शौरी। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्ठी से उत्पादित होने वाला लोहा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा इसको ही रोट आयरन कहते हैं। लोहे का सबसे अच्छा क्वालिटी होता है। माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल।
माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है, टेलीफोन जिसको कहते हैं, उसके आविष्कारक हैं ग्राहम बेल। तो देखो 2 पेज मैंने कंप्लीट किया, संभवतः 5 से 6 सेट आपका कंप्लीट हुआ और 2 स्टेट कंप्लीट हुआ। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक और शेयर करें। और हाँ, जो बच्चे यहाँ तक देखे हैं ना, उनको पूरा हक है ये कहने का कि सर वीडियो इससे अच्छा बनाओ। ओके, तो आप अगर चाहते हो कि वीडियो इससे अच्छा बने, मीन्स अच्छे लंबा बने, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, तब वीडियो लंबा बनेगा। ओके, तो यहाँ हम वीडियो को एंड करते हैं। पसंद नहीं आया हो तब तो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जहाँ तक हो सके शेयर करो, क्योंकि आप ही लोगों के सपोर्ट पे ये चल रहा है यूट्यूब मेरा चैनल, ठीक ना। तो जितना हो सके शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।